हेलो एवरीवन, आई एम नेहा मौर्य एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रवाल क्लासेस। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल नीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, सो लेट्स डू इट। Hello everyone, I hope you guys are safe and staying indoors. Okay, so let's talk about today's topic. It is respiratory volumes and capacities. ये आपके 11th स्टैंडर्ड के 17th चैप्टर का टॉपिक है। बहुत छोटा सा और इजी सा टॉपिक है, बट फिर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज हम इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, तो ऑब्वियसली ये रिलेटेड है हमारे लंग्स से। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, वो कितना एयर होल्ड कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ओके। अब इन लंग्स के अंदर हम जब इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो कितने अमाउंट का एयर हम ले रहे हैं या कितने अमाउंट का एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो उनको हम वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में डिवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ 4 वॉल्यूम्स हैं और कुछ 5 कैपेसिटीज़ हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी लंग्स तो ऐसे दिखते हैं, बट हम जब समझेंगे तो हम लंग्स कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे बनाते हैं। सो कुछ इस तरह से हम लंग्स को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, अभी हमें इस पार्ट की तरफ ध्यान देना है। ये हमारा नॉर्मल लंग्स है, ठीक है। देखो, अभी मैंने नॉर्मली ब्रीथ किया। ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब मैंने नॉर्मली इनहेल किया और नॉर्मली एक्सहेल किया तो मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या हमारा लंग्स पूरी तरीके से खाली हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे लंग्स में हमेशा थोड़ा सा अमाउंट का एयर रहता ही, हम कभी उसको खाली नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जो मतलब जिसमें हमेशा एयर रहेगी। ये एयर जो ये वॉल्यूम है, ये हम कभी खाली नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद करेंगे कि ये क्या होता है वगैरह वगैरह। बट अब हमें देखना है आगे जाके। तो ये पार्ट है ऐसा जो हम कभी खाली नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैंने अभी नॉर्मली ब्रीथ किया, ठीक है, नॉर्मली इनहेल किया और वो बाद में हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी में जा रही है, ओके। तो वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जब इनहेल किया तो एक अमाउंट ऑफ एयर गई। ये वो वॉल्यूम है जिसको हमने वो एयर इनहेल किया, दिस पार्ट। एंड यही पार्ट में जब नॉर्मली एक्सहेल करूँगी तो रिमूव भी हो जाएगा। तो जो ये अमाउंट का, ये वॉल्यूम का जो एयर इनहेल किया है, इसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में उसका डेफिनेशन लिख सकती हूँ, टीवी टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली, ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर अ नॉर्मल पर्सन कैन इनहेल और इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मली, ओके। सो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये अराउंड होता है हमारा 500 ml। तो 500 ml एयर हमने इनहेल किया और वही एयर हम जब नॉर्मली एक्सहेल करेंगे तो निकल भी जाएगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम अगर हमें पता है ना, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक इंसान 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहा है। 1 मिनट में, ये तो एक बार का है, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंसान 1 मिनट में कितना ब्रीथ करता है, कितनी बार ब्रीदिंग करता है। तो वो कुछ 12 से 16 टाइम करता है। तो उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled or exhaled in 1 minute. So we can do 12 से 16 बार हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ आ जाएगा
6000 ml to 8000 ml। सो 1 मिनट में हम 6 लीटर से 8 लीटर एयर इनहेल करते हैं और वही एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, बट ये अराउंड एक वैल्यू है। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की। बट कभी कभी क्या होता है, हम नॉर्मली इनहेल करते हैं, फिर बाद में बहुत फोर्सफुली भी इनहेल करते हैं। तो जब हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट बड़ा हो जाता है, छाती फूल जाती है कहते हैं। तो जब नॉर्मली इनहेल किया है तो एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का एयर हमारे बॉडी में आ जाता है। ओके, और वो जो ज़्यादा अमाउंट का एयर है वो ये एयर है। ओके, पहले तो नॉर्मल इनहेल करेंगे, टाइडल वॉल्यूम अंदर गया, टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्स्ट्रा एयर अंदर गया, इसे कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज जो है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जनरली हम नहीं करते, बट अगर तुम योगा कर रहे हो तो योगा में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम गया, टाइडल वॉल्यूम के बाद हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, देखो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो कुछ हमारे 2500 से 3000 ml के बीच में होता है। सो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय a person due to forcible inspiration। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये होगा हमारा 2500 to 3000 ml। यहाँ तक ठीक है, चलेगा समझ में। अब देखो क्या हो रहा है। अब मैंने नॉर्मली ब्रीथ किया, टाइडल वॉल्यूम ब्रीथ किया, ठीक, मैंने बहुत फोर्सफुली भी वापस से इनहेल किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल कर लिया। अब मैं वापस एक्सहेल करूँगी। तो जब मैं एक्सहेल करूँगी तब मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सहेल करती हूँ और टाइडल वॉल्यूम भी एक्सहेल करती हूँ। वापस से जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो मेंटेन हो जाता है इनिशियली, फिर वापस से हम कितने हो जाएंगे, इतना पार्ट। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम वापस से आ जाएंगे जिसकी अब तक हमने बात नहीं की, क्योंकि जब आप एक्सहेल करोगे तो टाइडल वॉल्यूम जाएगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इनहेल किया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी चला जाएगा। ओके, ऐसा होता है। देन वापस से ये नॉर्मल पोजीशन आ जाती है। फिर वापस से हम एक बार क्या कर रहे हैं, अब नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं। अब नॉर्मली इनहेल किया तो वापस से क्या आ गया हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम। सो दिस इज टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टाइडल वॉल्यूम। ओके, नॉर्मली इनहेल किया। अब नॉर्मली इनहेल करने के बाद अब आप एक्सहेल कर रहे हो। आप एक्सहेल करो तो वापस फोर्सफुली भी एक्सहेल कर रहे हो। टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद और फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो। तो फिर जब फोर्सफुली एक्सहेल करोगे तो फिर कुछ एयर जो कि हमारे लंग्स में कुछ एयर पड़ी रहती है उसमें से एक्सहेल हो जाती है। ओके, पूरी नहीं होगी पर थोड़ी बहुत हो जाती है। तो कुछ इतनी एयर हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया ये एयर। एंड दिस एयर इज़ नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम क्या कह सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर दिया। टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद अगर तुम और फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो तो वो जो वॉल्यूम होगी वो होगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर expired by a person due to forcible expiration, ठीक है, and which is around 1000 ml to 1100 ml, इतना ही होता है। तो ये आपका कुछ 1000 ml से 1100 ml है, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि एक जगह अभी भी खाली है, जो वो ये जगह है, ये जगह अभी भी खाली है। ये वो अमाउंट का एयर है जो हम कभी भी हमारे लंग से नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमेशा रहती है, चाहे तुम कितनी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, ये अमाउंट की एयर कभी नहीं निकलेगी। और इसे कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, हमेशा रहती है, रेसिड्यू में हमेशा पड़ी रहती है। तो इसे हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा रेसिड्यू में पड़ी रहती है। तो इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर विच वी कांट एक्सहेल फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, ठीक है, तो वो लिख देते हैं फोर्थ, रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर
which remains in lungs even after forcible expiration। ठीक है, ये कितनी होगी? ये होगी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1100 ml टू 1200 ml, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हम कह सकते हैं। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम इतनी होती है। तो हमने 4 वॉल्यूम के बारे में बात की है, ठीक है। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, जो आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, कितना होगा 500 ml। देन एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर रहे हो उसके साथ फोर्सफुली और एयर इनहेल कर रहे हो तो वो हम ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं, वो होता है कुछ हमारा 2500 टू 3000 ml। देन एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिसे कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद आप कुछ और एयर एक्सहेल करोगे तो वो कहलाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। समझो आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया और फिर देन टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल भी कर दिया, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करने के बाद एक्स्ट्रा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सहेल कर दिया, ठीक है। तो अब लंग्स में कितना बचता है? लंग्स में सिर्फ ये रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाता है। सब कुछ एक्सहेल करने के बाद लंग्स में सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब इनहेल करोगे तो तुम वापस से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल करोगे और टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल करोगे। तो लंग्स में कुछ भी करो, आपका जो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम वापस से आ ही जाता है। इनहेल करो, एक्सहेल करो, कुछ भी करो, ये आ ही जाएगा, इतना नॉर्मल रहेगा टाइडल वॉल्यूम, तो आएगा ही बार बार, ठीक है। एंड लास्ट में रेस्पिरेटरी रिजर्व, ये रेसिडुअल वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम है जो कभी भी लंग से नहीं निकलती, और ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये सारे वैल्यू मेजर करते हैं, लेकिन जो रेसिडुअल वॉल्यूम है हम वो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है। हम स्पायरोमीटर से वही वैल्यू मेजर कर सकते हैं जो या तो लंग्स में आए या तो बाहर जाए, लेकिन ये वैल्यू हमेशा लंग्स में पड़ी रहेगी। तो ये थे वॉल्यूम्स। अभी हमें 5 कैपेसिटीज़ भी पढ़ने हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी अच्छे नोट्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो अग्रवाल के ऐप का लिंक है, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये पूरा मटेरियल और भी सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो, लेकिन ये कब होगा? जब आप जाके वो ऐप डाउनलोड करोगे। तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये फ्री भी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। एंड दूसरी बात, ये आपको टॉपिक समझ में आए, ठीक है। इसी तरह से आप सारे टॉपिक अगर समझना चाहते हैं तो सारी ये वीडियोस देखिए। देन अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप ऐसा कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें आप नीचे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो बचा पार्ट है कैपेसिटीज़ का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।